कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की चाह रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 25,000 रुपए देकर बिना लंबी लाइन में लगे वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे। यानी आस्था के नाम पर एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ही कमाई का जरिया बना चुका था। इस पूरे मामले ने अब प्रशासन और मंदिर व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग खुद को प्रभावशाली बताकर या कथित संपर्कों का हवाला देकर श्रद्धालुओं से मोटी रकम वसूल रहे थे। बदले में उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता था कि उन्हें सीधे वीआईपी एंट्री मिलेगी और लंबी कतारों से बचाकर बेहद कम समय में रामलला के दर्शन करा दिए जाएंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में कथित तौर पर 25,000 रुपए तक की रकम वसूली जा रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा था और इतने दिनों तक किसी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। शुरुआती जांच में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि क्या ये सिर्फ कुछ बिचौलियों का काम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा था। अधिकारियों का फोकस इस बात पर भी है कि आखिर किन लोगों ने पैसे लिए, किन श्रद्धालुओं को इस तरह के पास दिलाए गए और क्या इसमें किसी अंदरूनी व्यक्ति की भी भूमिका थी। और अगर ऐसा हुआ है तो यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद अहम बात जानना जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहले भी साफ कर चुका है कि रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह की पेड वीआईपी व्यवस्था नहीं है और अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर विशेष दर्शन कराने का दावा करता है तो वो अधिकृत व्यवस्था का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से ऐसे लोगों से सावधान रहने और किसी भी तरह के लालच में न आने की अपील भी की थी और आधिकारिक व्यवस्था के तहत दर्शन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कराए जाते हैं। दरअसल राम मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग शॉर्टकट का लालच देते हैं और कई श्रद्धालु लंबी कतार से बचने के लिए ऐसे झांसे में आ जाते हैं और मोटी रकम चुका देते हैं। लेकिन अब यह मामला सामने आने के बाद साफ हो गया है कि ऐसे दावों पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। इस खुलासे ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भावनाओं का फायदा उठाने वाले ऐसे गिरोह पर कार्रवाई कब होगी। जब लाखों लोग अपनी आस्था लेकर मंदिर पहुंचते हैं तब उनकी सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे मामलों से न सिर्फ लोगों का पैसा जाता है बल्कि धार्मिक संस्थाओं की छवि पर भी असर पड़ता है। अब उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होने के बाद इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलेंगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन ये भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं का उनको गुमराह ना कर सके। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अगर कोई आपसे पैसे लेकर विशेष दर्शन कराने का दावा करता है तो पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच कर ले, क्योंकि आस्था का रास्ता विश्वास से गुजरता है, सौदेबाजी से नहीं।